नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो ज्योग्राफी का भूगोल का 5 चैप्टर है उद्योग, इस अध्याय का इस चैप्टर का जो सो प्रश्न उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोई भी प्रश्न में अगर किसी प्रकार अगर आपको दिक्कत आता है तब एक बार जो सो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, किसी भी प्रकार का प्रश्न को शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है इस अध्याय में कि अगर आप इसका एक्सप्लेन का और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखें तो इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिए। ठीक है, अगर आप एक्सप्लेन वीडियो वाला देख लेते हैं तो क्या होगा कि आपका जो ये चैप्टर है इसका जो क्वेश्चन आंसर है आप स्वयं खुद बना लेंगे, और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो आपको देखना ही देखना है, क्योंकि आपके जो परीक्षा होता है क्लास 8 में जो बोर्ड होता है वह जो सो क्या किया जाता है वहाँ सबसे ज़्यादा आप देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो आपको जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता था मैंने उस वीडियो में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सप्लेन वीडियो वाला और जो सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो दोनों जरूर देखिएगा, तब आपको इस चैप्टर का पूरा जो सो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति की, यानी कि खाली स्थान जो है उसे हमें भरना है। तो देखिए, कहा जाता है उद्योग एक द्वितीय क्रिया है। हमारा उद्योग क्या है? द्वितीय क्रिया है, और कृषि हमारा क्या था? प्रथम क्रिया था। आगे कहा जाता है सूती वस्त्र उगाने के लिए प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल क्या है? हमारा कपास है। उद्योग के लिए कच्चा माल हमारा क्या है? कपास है। सूती वस्त्र के लिए आगे कहा जाता है कागज उद्योग वन आधारित उद्योग है। कागज जो समय वन से, जैसे वन से लकड़ियाँ होती हैं, बाँस होती हैं, वहाँ से जो हमें क्या होता है वन, आखिर तो जो कागज बनता है लकड़ी या तो बाँस से ही बनता है, तो हमें वन पर जो हम क्या होते हैं या निर्भर होते हैं। अगला कहा जाता है टोकरी निर्माण हमारा क्या है? कुटीर उद्योग का उदाहरण है। अगला कहा जाता है टाटा लोहा इस्पात उद्योग को कोयला खदानों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आपने जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाला है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, इसे आप जो सो क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। अब अगला देखते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और इसमें आपको 4 विकल्प दिया गया है। 4 विकल्प में से कौन एक विकल्प सही उसे आप चूज कीजिएगा। कहा जाता है सही उत्तर लिखे। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? देखिए, चीनी बनाने के लिए कच्चा माल क्या चाहिए? गन्ना। गन्ना से क्या होता है? चीनी बनता है। अगला है, कहा जाता है सरकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। जो सरकारी क्षेत्र होता है उसमें उद्योग का एक उदाहरण कौन है? क्या है? मारुति उद्योग लिमिटेड। क्या है? मारुति उद्योग लिमिटेड है, जो सरकार के या नियंत्रण में है। आगे कहा जाता है निम्नलिखित में कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित उद्योग क्या होगा? हमारा लोहा इस्पात, क्योंकि लोहा क्या है? लोहा इस्पात जो सो क्या है? खनिज आधारित उद्योग है। अब अगला कहा जाता है भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? जो भारत है हमारा उसे सिलिकॉन का शहर किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को जो सो क्या कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन शहर कहा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है जो तीसरा प्रश्न है उसे देखते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न देखने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो सो हमारा चैनल पर एक बार जाके हमारा प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। क्या है कि प्लेलिस्ट अगर आप चेक करते हैं तो वहाँ आपकी क्लास के रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के और क्लास 8 के और जो साइंस है और क्या बोल सकते हैं आपके हिंदी इंग्लिश मैथ सभी का जो सो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट से आपको क्या होगा कहीं और किसी का चैनल पर जाने का जो सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप हमारे चैनल पर अपने आवश्यकता के अनुसार साइंस हिंदी और मैथ का और ये ज्योग्राफी का जो सो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और सभी जो बुक है आपका सभी का जो सो पूरा सिलेबस का आपका वीडियो डाला हुआ है। तो चलिए आप एक बार क्या कीजिएगा कि हमारा प्लेलिस्ट को देखिए। प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए, प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो। देखिए, वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है, और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास
8 का हिंदी का है। और इस प्रकार क्लास 6, 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते हैं आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा, देख लीजिएगा। तो देखिए आपने प्लेलिस्ट को देख लिया है। तब देखते हैं तीसरा प्रश्न कहा जाता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। हमें जो प्रश्न दिया हुआ है इसका उत्तर हमें एक वाक्य में देना है। कहा जाता है लोहा इस्पात उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है। जो लोहा बनता है इस्पात के माध्यम से उसका मुख्य उद्योग क्या है। कहा जाता है लोहा इस्पात उद्योग का मुख्य कच्चा माल लो अयस्क होता है, ठीक है। और कोकिंग कोल और चूना पत्थर होता है। किसके लिए? लोहा इस्पात के लिए। तो एक शब्द में इसका क्या था, हमारा उत्तर था। तो इसका उत्तर छोटा छोटा होगा। आगे कहा था भारत का मेन चेस्टर किसे कहा जाता है। मेन चेस्टर किसे कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मेन चेस्टर कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, कहा जाता है पावर लूम क्या है। पावर लूम एक प्रकार की मशीन है जो कपड़े पहनने के लिए उपयोग में लाई जाती है। कपड़े बनाने के लिए उद्योग में क्या की जाती है, लाई जाती है। अब अगला है, कहा जाता है विश्व का मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कैलिफोर्निया किस देश में है। जो विश्व का जो सूचना जो प्राप्त होता है वह किस देश में, कैलिफोर्निया जो सो किस देश में। तो कहा जाता है कैलिफोर्निया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। कैलिफोर्निया कहाँ है ये आपको जानकारी मिल गया होगा, कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, ठीक है। आप जो सो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखते तो आपको जीके प्लस में जो सो आपका क्या होगा, जो आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा क्लास 8 में, दोनों जो सो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आगे कहा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न थोड़े थोड़े इसके जो आंसर है वो बड़े होंगे, तो इसे आपको जो सो परेशान नहीं होना है, लेकिन आपको शॉर्ट में पूरा समझाया जाएगा। कहा जाता है कृषि आधारित उद्योग एक खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो कृषि आधारित उद्योग है और जो खनिज आधारित उद्योग है उसमें हमें अंतर को स्पष्ट करना है। तो देखिए क्या कहा जाता है, कृषि आधारित उद्योग वनस्पति और पशु उत्पादों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करता है, जो कृषि आधारित उद्योग होता है। जबकि खनिज आधारित उद्योग खनिज अयस्कों का उपयोग करता है। और कृषि आधारित उद्योग में उदाहरण में खाद्य प्रसंस्करण सूची और वस्त्र और डेयरी उत्पादन शामिल है। जबकि इस्पात उद्योग में ऐसा नहीं है। अब अगला प्रश्न है हमारा इसी का दूसरा, कहा जाता है सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में उद्योग है जिसका स्वामित्व और संचालन सरकार के पास होता है। जबकि संयुक्त क्षेत्र में उद्योग में सरकार और निजी व्यक्ति या कंपनी के बीच स्वामित्व होता है। और सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। जबकि संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में लाभ और आर्थिक विकास की शामिल होती है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है उसमें क्या होता है, संयुक्त का अर्थ क्या होता है कि उसमें सरकार भी मिला हुआ और प्राइवेट लोग भी मिले हुए हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनियां भी मिले हुए हैं। लेकिन जो सार्वजनिक होती है, जो सरकार करती है, उसमें पूरे को क्या होता है, पूरा जो सार्वजनिक लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, उसका क्या होता है, पूरा देश के लोगों को फ़ायदा होता है। लेकिन जो संयुक्त में होता है, जो कंपनी के साथ मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस डील करते हैं, उद्योग बनाते हैं, तो उसमें जो सो पूरा सार्वजनिक लोगों को बेनिफिट नहीं होता है। अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जाता है उद्योग से आप क्या समझते हैं, कि उद्योग जो है उससे आप समझते क्या है। उद्योग से तात्पर्य यह है कि समान प्रकार के उत्पादों का सेवा प्रदान करने वाली कंपनी या संगठन का एक समूह है, और यह अर्थशास्त्र के एक विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अर्थशास्त्र का एक क्षेत्र को यह प्रतिनिधित्व करता है और आर्थिक
विशेषता होती है और कंपनी का क्या संगठन है। अब अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, जो कहा जाता है अंतर को स्पष्ट कीजिए। कहा जाता है खनिज आधारित उद्योग और कृषि आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, कृषि आधारित उद्योग वनस्पति और जीव जंतु से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर हैं। कौन? जो वनस्पति आधारित है। और आगे कहा जाता है जबकि खनिज आधारित उद्योग, जो खनिज आधारित उद्योग है उसमें जो सो अयस्क का उपयोग ज़्यादा होता है। तो आप समझ गए होंगे कि खनिज आधारित उद्योग और जो सो कृषि आधारित उद्योग में क्या अंतर है। अब देखिए, इसी का दूसरा पार्ट है, समझिएगा। कहा जाता है निजी क्षेत्र के उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योग में मुख्य अंतर स्वामित्व और उद्देश्य और संचालन में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के स्वामित्व में होता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग होता है उसमें क्या होता है, सरकार का जो सो इस पर अधिकार होता है, स्वामित्व होता है, ठीक है। लेकिन जो निजी क्षेत्र का होता है उसमें कंपनी का और जो सो क्या होता है कि निजी क्षेत्र के उद्योग को किसी व्यक्ति या कंपनी के स्वामित्व में होता है। और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उद्देश्य जनहित होता है, जबकि निजी क्षेत्र का ऐसा नहीं। यानी कि जो सामाजिक क्षेत्र का जिस पर सरकार का अधिकार होता है, जो सरकार उद्योग को क्या करता है, प्रारंभ करता है, स्टार्ट करता है, उस पर सरकार जो सो पूरा समाज की भलाई के बारे में सोचता है। लेकिन जो निजी होता है, यानी कि जिसे किसी प्राइवेट कंपनियां होती है जो उद्योग या फैक्ट्रियां लगाती है। उद्योग का अर्थ सीधा सीधा आप समझिएगा कि फैक्ट्री यानी कि किसी भी चीज़ का फैक्ट्री, जैसे चप्पल का हो, जूता का हो, तो उद्योग का अर्थ फैक्ट्री होता है। उद्योग आप नहीं समझते होंगे, तो उद्योग का अर्थ क्या होता है, फैक्ट्री। कि जो उद्योग यानी कि फैक्ट्रियाँ बनाई जाती है तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी पर्सनल व्यक्ति का, पर्सनल कंपनी का है, तो उस पर जो सो वह मानव कल्याण और सामाजिक कल्याण के बारे में उतना नहीं सोचता है, बहुत ही कम सोचता है। अब अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न, जो कहा जाता है कारण बताइए। देखिए, फर्स्ट प्रश्न 6ठा का कहा जाता है आधुनिक उद्योग का रीढ़ हड्डी कहा जाता है। जो आधुनिक उद्योग है हमारा, उसे भी हम रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, समझिएगा। कहा जाता है इस्पात को आधुनिक उद्योग को रीढ़ हड्डी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लगभग सभी उद्योग के लिए कच्चा माल और मशीनरी प्रदान करता है। और इस्पात से बने उपकरण, मशीनें, परिवहन के साधन और बुनियादी ढांचे के निर्माण किया जाता है, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक क्या है, आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। इस्पात के आधुनिक उद्योग के रीढ़ की हड्डी। क्यों, समझ चुके होंगे आप। अब अगला हमारा कहा जाता है ओस्का और जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जो ओस्का है उसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो देखिए कहता है हाँ, ओस्का और जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जापान का एक प्रमुख कपड़ा केंद्र है और कपड़ा केंद्र को मैनचेस्टर क्षेत्र कहा जाता है। और हमारे जो सो इंडिया में भी जो जमशेदपुर जो हमारा क्या है, अहमदाबाद है, उसे मैनचेस्टर क्षेत्र कहा जाता है। और इसी प्रकार जापान में भी कहा जाता है। अब अगला हमारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि ये प्रश्न थोड़े से बड़े होते हैं और ये प्रश्न को आप अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा जाता है जमशेदपुर और पिटसबर्ग में लोहा इस्पात उद्योग के विकास होने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। कहा जाता है जमशेदपुर में टाटा लोहा और इस्पात कंपनी की स्थापना के विभिन्न लाभ शामिल हैं, जैसे कि यह कोयले और मैग्नीज लोहा अयस्क भंडार में करीब है। क्योंकि झारखंड में अगर ये लगाएं जो हमारा टाटा स्टील का है, तो वहाँ से उन्हें कोयला भी मिल जाता है, नॉर्मल तरीके से पानी आने की बहुत सुविधा यहाँ उपलब्ध है। आगे कहा जाता है और यहाँ जो सो कोलकाता का बाजार है, जो बंदरगाह यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूरी पर है। कहाँ से, टाटा से। और आगे कहा जाता है खरकाई और स्वर्ण रेखा नदी द्वारा जल भी से जो सो मिल जाता है। और इस प्रकार से हमें जब फैक्ट्री या उद्योग लगाना चाहिए तो हमें ये सब कंडीशन को देख लेना चाहिए कि कहाँ जो सो हमारा फैक्ट्री अच्छा, मतलब कहाँ लगाएं जो हमें अच्छा से चले। तो जहाँ परिवहन अच्छा से हो जाए, जहाँ वहाँ हमें जल मिल जाए और हमें वहाँ से किसी बड़े बाज़ार को हम पकड़ सकते हैं, उस जगह लगाना चाहिए, ठीक है। अब अगला है, कहा जाता है उद्योग के वर्गीकरण के कौन से मुख्य आधार हैं, और उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। कहता है उद्योग को कोई तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है, कई तरीके से, जिसमें कच्चा माल, आधार, स्वामित्व और शामिल के यहाँ या कुछ मुख्य क्या हमारे आधार दिए गए हैं। अब अगला है, जैसे कि समझिएगा। कहता है कच्चा माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग। इस उद्योग में कृषि उत्पादन जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और उद्योग, डेयरी उद्योग को कच्चे माल के रूप में
क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब दूसरा हमारा है खनिज आधारित उद्योग। इन उद्योगों में खनिज जैसे लोहा, इस्पात और सीमेंट का कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। अब अगला है, फिर समझिएगा, वन आधारित उद्योग, यानी कि आप उद्योग में ही देख सकते हैं कितना प्रकार का उद्योग है, वन आधारित उद्योग है। फिर अगला वन आधारित उद्योग समझिएगा, कहा जाता है इन उद्योगों में वन उत्पाद जैसे कि कागज, फर्नीचर और पैकेजिंग को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि कितना प्रकार के यहाँ उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग है और वन आधारित उद्योग है, जो कच्चे माल के रूप में क्या है, ये सब आधारित हमारे क्या है, उद्योग है। और इस प्रकार से इस अध्याय का जो यह अध्याय है, उद्योग अध्याय है, जो 5 चैप्टर है, इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है यह प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो क्या होगा, आपका जो मित्र है और आपकी क्लास के जो छात्र हैं, क्लास के जो मित्र हैं, उस ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, जो आपके क्लास से रिलेटेड होंगे उस ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। तो आपके वहाँ जो छात्र हैं, मित्र हैं, वह जो सब अधिक से अधिक सीख पाएंगे इस वीडियो को देख कर। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लिंक दिया हुआ और एक्सप्लेन वीडियो को, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, क्योंकि आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए